क्या पेनलेस हर्निया सर्जरी सच में पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू हैव पेनलेस हर्निया सर्जरी? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन और हर्निया की लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। कई बार पेशेंट्स को हर्निया का डायग्नोसिस होता है और उन पेशेंट्स की डिमांड होती है कि आपको जिस प्रकार से सर्जरी करनी है आप कीजिए, बट प्लीज इसका ध्यान रखिए कि मुझे पेन नहीं होना चाहिए। सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेनलेस हर्निया सर्जरी इज वेरी मच प्रिवेलेंट। तो आजकल अगर पेशेंट्स को हम देखें तो पेन के बारे में काफी कॉन्शियस होते हैं और जाहिर सी बात है कि हर एक को ऐसे लगता है कि मेरा ऑपरेशन हो बट पेन ना हो। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हर्निया जो है वो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अगर देखे होंगे तो हर्निया के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और हर्निया एक एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं उसका वीकनेस है। उस एरिया में एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है और उसमें से पेट के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो जाहिर सी बात है कि हम इसको होल को जो है वो रिपेयर करते हैं और उस एरिया को हम स्ट्रेंथन करने के लिए वहां पे कुछ जाली या कोई आर्टिफिशियल मटेरियल बिठाकर वो एरिया को हम कवर करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल होती है। देयर इज नो मेडिसिन जो हम हर्निया को क्योर करने के लिए दे सकते हैं। जब सर्जरी की बात आती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पेन तो एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि हमको शरीर के ऊपर कट लगाकर वो सर्जरी को परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो हम हर्निया सर्जरी को पेनलेस किस प्रकार से बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि आजकल जो हर्निया सर्जरी है वो पहले के जमाने में ओपन हुआ करती थी, बट आजकल बहुत से हर्निया के जो सर्जरीज है वो हम परफॉर्म करते हैं लेप्रोस्कोपी से या फिर रोबोटिक सर्जरी से। तो जो कट लगता है शरीर के ऊपर, अब जो हम शरीर के ऊपर अगर बड़ा कट लगा रहे हैं यानी कि 5 या 10 सेंटीमीटर बड़ा कट लगा रहे हैं वर्सेस 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर का अगर हम कट लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर छोटा कट है तो पेन भी कम लगता है, पेन किलर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो अगर हम हर्निया सर्जरी को लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से परफॉर्म करें तो ये जो पेन होता है वो काफी हद तक हम कट डाउन कर सकते हैं। अगर हम पेन स्कोर्स की बात करें तो पेन जो होता है वो यस नो ऐसे नहीं ग्रेड करते हैं कि अगर आपको पेन है वर्सेस अगर आपको पेन नहीं है। पेन कितना ज्यादा सीवियर है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और हम VAS स्कोर यानी कि वास स्कोर की अगर बात करें तो सर्जरी के बाद जो पेन होता है उसको हम ग्रेड करते हैं फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 विच इज मिनिमम अमाउंट ऑफ पेन टू 10 विच इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के बाद में उनका जो पेन लेवल होता है वो 2 से 3 से ज्यादा नहीं होता है, यानी कि मैक्सिमम पेन से हार्डली 15 to 20% या मे बी 30% उनका जो पेन लेवल होता है उतना ही पेन आजकल के मॉडर्न हर्निया सर्जरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी चेयर में बैठ सकते हैं, बेड से बाहर निकलकर घूम फिर सकते हैं। इनफैक्ट सर्जरी के सेम डे कुछ घंटों के बाद में हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप बेड से उठिए और घूमिए फिरिए। और 90% ऑफ द पेशेंट सेम डे उठ के बेड से बाहर चलते फिरते हैं। और इसका मतलब यही है कि वो जो पेन होता है वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता है कि उनको बेड से उठने में तकलीफ हो या चेयर में बैठने में तकलीफ हो या अपना डेली काम करने में उनको तकलीफ हो। तो पेन इज वेरी मिनिमल लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज में। ज्यादातर पेशेंट फर्स्ट डे को हम घर भेज देते हैं और जब घर भेजते हैं तो पेन किलर जो होता है वो सिंपल पैरासिटामोल यानी कि जो हम गोली देते हैं फीवर या हेडेक के लिए वो गोली के साथ में हम पेशेंट्स को घर भेजते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर आपको पेन एक्सपीरियंस हो तब ये गोली खाइएगा। और सरप्राइजिंग बात यह है कि 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स उस गोली को खाते तक नहीं है क्योंकि उनको उतना सीवियर पेन एक्सपेक्टेड ही नहीं होता है या एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि गोली खाने की जरूरत पड़े। इसका मतलब है कि पेन इज वेरी मिनिमल। अब हम आएंगे ओपन सर्जरी के बारे में। तो क्या ओपन सर्जरी में बहुत ज्यादा पेन होता है? तो हाँ, ओपन सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक के कंपैरिजन में
पेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके लिए हम कुछ अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्जरी का जो एरिया है उस एरिया को सप्लाई करने वाले जितने भी नर्व्स है, हम उसको सोनोग्राफी के गाइडेंस के अंडर वो नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि 2 या 3 दिन तक अच्छा पेन रिलीज दे सकता है। और स्टिचेस के आसपास हम लोकल एनेस्थेशिया का भी हम इंजेक्शन लगाते हैं व्हेन पेशेंट इज ड्यूरिंग द सर्जरी। तो इसके वजह से कुछ घंटों तक, यानी कि 12-16 घंटों तक जब पेन सबसे ज्यादा होता है, तो उस पेन के सेंसेशन को हम ब्लॉक कर देते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी पीठ में, यानी कि स्पाइन के पास में हम एपिड्यूरल कैथेटर का इंजेक्शन देते हैं, जो कि हम कैथेटर 2 या 3 दिन तक बाद में रख के उसमें लगातार पेन किलर का इंजेक्शन दे सकते हैं। इससे पेशेंट का जो पेन है वो 80 to 90% जो है कम हो जाता है। तो पेन लेस हर्निया सर्जरी ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि 0% पेन तो नहीं, बट 80 to 90% ऑफ द पेन हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और इसमें डरने वाली बात नहीं है। मेनी पेशेंट्स, इंक्लूडिंग जो एल्डरली पेशेंट्स है, वो हर्निया सर्जरी को आराम से अंडरगो करते हैं। पहले 24 या 48 घंटे में थोड़ा डिस्कंफर्ट होना एक्सपेक्टेड है, और ये किसी भी सर्जरी के बाद में एक नॉर्मल फिनोमेनन है। और उसके बाद में यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर पेन फ्री। तो डरिएगा नहीं, पेन फ्री हर्निया सर्जरी इज पॉसिबल। अगर आपको हर्निया रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई आपके रिपोर्ट्स के बारे में आपको सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी, कॉन्टैक्ट मी। नीचे दिए गए नंबर पे या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।